देखिए अभी ना कुछ साल पहले ही खान सर पर कांग्रेसियों का और इस्लामिस्ट का बहुत बड़ा मेल्टडाउन हुआ था और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि आदमी मुस्लिम नहीं है, ये आदमी संघी है, इसका असली नाम अमित सिंह है। कई आदमी तो खान सर को साला बीजेपी का छोड़ा हुआ आदमी बता रहे थे। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि खान सर जो है ना हमेशा से प्रो इंडिया रहे हैं और बहुत ही नेशनलिस्टिक रहे हैं। साथ ही साथ इस्लामिक आतंकवाद और रेडिकल मुसलमानों के खिलाफ भी वोकल रहे हैं और कई इशूज पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है। जो रेडिकल मुसलमान होता है ना उसको पंचर वाला कहने की प्रथा भी उन्होंने ही शुरू की थी। अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तू, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है। खान सर ने ना अब्दुल और सुरेश के बीच का अंतर समझाया था, जिसे सुनकर आज भी मौलाना जी जो है ना आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे समाज होते हैं सब, द्वंद समाज बोलते हैं ना। द्वंद समाज एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को तो बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद समाज, एक ही शब्द के दो। इस लड़के ने कई बार कहा है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा की कमी है, जिस कारण उसमें ऐसी मानसिकता आ जाती है। मुस्लिम समाज में इतना ना लड़के पैदा हो जाता है कि शिक्षा कौन सी देगा। तो हिंदू मुस्लिम में अब मतलब खैर फिर भी हिंदुज़म में तो शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है भी, लेकिन मुस्लिम में अभी भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। खान सर कई बार फिलिस्तीन पे इजराइल का सपोर्ट कर चुके हैं। फिलिस्तीन से कहिए कि कश्मीर हमारा, तो कहता है तो पाकिस्तान आप दोनों लोग बैठ के बात कीजिए। इससे कहिएगा ना कि बोलो कश्मीर भारत का है कि नहीं, तो कहता आप और पाकिस्तान बैठ के बतिया लीजिए। ऐसे थोड़े चलेगा जी। हम आपको साथ दे रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के नाम पे कि हमको बहुत सारा काम है अरब देशों के साथ। आप खुल के आइए कश्मीर के लिए। इजराइल कहता है कि कश्मीर तो कंप्लीट भारत का है, ये तो आंख बंद करके कहता है कि कश्मीर पूरा भारत, लाहौर भी भारत का। और ये बात तो भाई साहब सबको पता है कि इजराइल की तारीफ करना तो कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा शिर्क है। तो भाई साहब इसीलिए जो रेडिकल मुसलमान है ना उनका खान सर को संघी कहना बनता है। पर खान सर को मानो फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कई बार फिलिस्तीन सपोर्टर्स की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत कहाँ गई? भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहाँ गई थी, जब महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया था। वहाँ इंसानियत नहीं दिखा था। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इजराइल के पास नहीं रहता ना, तो इजराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखेंगे। बहुत इंसानियत देखना है तो बोलिए ना अजरबैजान को कि नागोर्नो कराबाख से वापस आ जाए। अभी हाथ छोड़िए ना, नागोर्नो कराबाख को जीतने के बाद अभी और ये आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया है। तो यहाँ तो नहीं बोल सकते क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पे रहिए। अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में देखिए। खान सर जो है ना वो काफी प्रो इंडिया दिखते हैं और हिंदुइज्म की भी काफी रिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं। वो हर हिंदू त्योहार को खुलकर सेलिब्रेट करते हैं, तिलक लगाते हैं, राखी जैसे त्योहार को भी जोर शोर से मनाते हुए दिखते हैं। एक बार तो भाई साहब इन्होंने होली पर अपने मौलवी पर ही रंग फेंक दिया था। एक बार हम छोटे थे तो हम पढ़ने गए थे, उर्दू अरबी पढ़ने। तो मौलाना साहब पता है होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी करे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे कि नरक में जाएगा। वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था। ये हम आज से 15-20 साल पहले की बात बता। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिया, मैं जा नरक में। और इन्हीं सब वजह से ना रेडिकल मुस्लिम और लेफ्टिस्ट जो है नापसंद करते हैं। उन्हें संघी, गद्दार, अंधभक्त और पता नहीं ना जाने क्या क्या नाम कर बुलाते हैं, टारगेट करते हैं। और लगता है कि अब फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। एक बार फिर से खान सर की वजह से बहुत सारे मेल्टडाउन हो रहे हैं और इस पर वजह है उनका पॉडकास्ट विद राज शमानी। ये पॉडकास्ट ना आते ही वायरल हो चुका है। इसमें 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और इस पॉडकास्ट में खान सर ने पाकिस्तान की जमकर ले ली है। एक्सेप्ट करने की एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम क्या बोल रहा है भाई, सुन 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 कर कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हम और वो इसके
हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे हैं भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। इन भाई साहब ने पाकिस्तान को बेटा और बांग्लादेश को पोता कह दिया। पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही, तो हम क्या करें इस? खान सर ने इस पॉडकास्ट में गांधी और नाथूराम गोडसे पर भी बहुत मजेदार टेक लिया है। एलिमिनेट कर देते ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान। उसको मार दिया, कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई। खान सर जो है ना वो भारत के लिए हमेशा नेशनलिस्टिक थिंकिंग रखते हुए दिखते हैं। जहाँ जहाँ कमी होती है उसको ओपनली क्रिटिसाइज भी करते हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार की 10 सालों की उपलब्धियां भी खुलकर सराहते हैं। कई बार हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीज़ें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए, बहुत, मतलब वैसे अगर सब सेक्टर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे। लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत पावरफुल हो गए। यूरोप में, अमेरिका में अब हम आंख में आंख मिला के देखते हैं, बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। और ये तो भाई साहब किसी से छुपा ही नहीं है कि करंट गवर्नमेंट की तारीफ करना किसी मुसलमान के लिए हराम से कम नहीं माना जाता। देखिए खान सर जैसे मुसलमान होते हैं ना वो कम ही होते हैं, और शायद यही बात जो है ना वो लेफ्टिस्ट लॉबी की आंखों में खटकती है। खैर बाकी अगर खान सर की बात करें ना तो वाकई कई बार बहुत इंस्पिरेशनल बात करते हुए दिखते हैं। उन्होंने अपना विजन बताया है कि कैसे वो चाहते हैं कि भारत में हर गरीब बच्चा पढ़े और भारत आगे बढ़े। उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में, उसका जब रिटर्न निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। देखिए हर इंसान में ना कुछ कमियां होती हैं, और खान सर भी कोई फरिश्ता नहीं है, उनमें भी बहुत सी कमियां होंगी। पर एक बात साफ है, अगर भारत का मुसलमान खान सर का 25% भी हो जाए तो इस देश के मुसलमानों की सोच बहुत बदल जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या खान सर एक रोल मॉडल बन सकते हैं भारत के मुसलमानों के लिए, या क्यों खान सर को एक रोल मॉडल की तरह लेना चाहिए भारत के मुसलमानों के द्वारा? इस मुद्दे को यदि डिटेल में जानना है ना तो रेड फाइल का आने वाला एपिसोड देखें भारद्वाज ब्रदर्स पर। बाकी कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या लगता है, मुसलमान युवा को खान सर को फॉलो करना चाहिए या नहीं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं UPI के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।